हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ यानी चक्रवृद्धि ब्याज में अगर हमको रेट पूछा जाए तो हम रेट कैसे ज्ञात करेंगे। यानी अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 225 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 256 रुपये हो जाते हैं तो दर ज्ञात करें। तो इसमें क्या हो रहा है कि 225 रुपये थे वह 2 वर्ष में कितने 256 रुपये हो गए। यानी 225 रुपये मैंने किसी से उधार लिए तो वह 2 वर्ष बाद कितने बन गए, यानी 2 वर्ष बाद वह 256 रुपये बन चुके हैं। तो हमारा यह क्या हुआ, यह मूलधन हुआ, यह क्या हुआ मिश्र धन हुआ। लेकिन हमको क्या निकालना, हमको रेट निकालना है। तो रेट निकालने के लिए हमें मूलधन और मिश्र धन का 1 वर्ष का रेशो निकालना पड़ेगा। तो क्या है कि हमको यह देखना कि हमारा रुपये यानी हमारा मूलधन, हमारा जो ब्याज बन रहा है वह प्रत्येक वर्ष में कितना प्रतिशत ब्याज बन रहा है, तो वही रेट होता है। यानी हमारा जो ब्याज 1 वर्ष में जितना प्रतिशत बनता है वही हमारा रेट होता है। तो हमको यहाँ से क्या निकालना, हमें 1 वर्ष के लिए निकालना है। तो हमको यह दिया कितने वर्ष का है, 2 वर्ष के लिए दिया। अगर 2 वर्ष के लिए दिया हो तो 1 वर्ष के लिए निकालने के लिए उसका स्क्वायर रूट कर देते हैं। अगर 3 वर्ष के लिए दिया हो तो उसका क्यूब रूट कर देते हैं। इसका क्या कर देंगे, 1 वर्ष का रेशो निकालने के लिए हम इसका स्क्वायर रूट कर देंगे। तो इसका स्क्वायर रूट कितना निकल के आएगा, 225 का यानी 15 निकल के आएगा, और इसका कितना निकल के आएगा, 16 निकल के आएगा। अब हमारे पास क्या निकल के आएगा, 1 वर्ष का रेशो निकल के आ गया 15 रुपये। 1 वर्ष के अंत में कितने हो जाते हैं, 16 रुपये बन जाते हैं। तो यानी यहाँ से ब्याज कितना बना है, तो ब्याज बन गया यहाँ से कितना, 1 रुपये बन गया है। यानी हमारा ब्याज कितना बना है, 1 रुपये बना है। तो यह 1 रुपये मूलधन यानी 15 रुपये पर बना है। तो अब हमको यह देखना है कि हमारा जो 1 रुपये बना है वह किस प्रतिशत की रेट से बन रहा है। तो अब हम देखेंगे कि यह 1 रुपये 15 रुपये का कितना प्रतिशत है। यानी जो 1 रुपये ब्याज बना है वह मूलधन का कितना प्रतिशत है। तो मूलधन का कितना प्रतिशत आएगा, यानी प्रतिशत के लिए 100 का गुणा कर देते हैं। यानी 15 6 के 90 और 5 दूनी 10 और 5 15, यानी यही हमारी रेट निकल के आती है कि हमारा जो 1 वर्ष का ब्याज बनता है 6/2/3 प्रतिशत हमारा ब्याज का प्रतिशत है। तो दोस्तों यही रेट होती है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है। तो कोई धन था यानी वह अपने आप का 3 वर्ष में कितना हो गया, 8 गुना हो गया। तो हम मानते हैं कि हमारा धन माना कि कितना था, 1 रुपये था। तो वह अपने आप का 3 वर्ष में कितना हो गया, वह 3 वर्ष में 8 गुना हो गया अपने आप से। तो अब हमको क्या है, यह हमारा 3 वर्ष का, यह हमारा क्या दिया है, यह हमारा मूलधन दिया है और यह 3 वर्ष का मिश्र धन दिया है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, रेट निकालने के लिए हमें मूलधन और मिश्र धन का 1 वर्ष का रेशो निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, यह 3 वर्ष का दिया है, हमें 1 वर्ष के निकालने के लिए 3 इसका क्यूब रूट कर देंगे। यानी इसका हम क्या कर देंगे, क्यूब रूट कर देंगे, क्योंकि यह 3 वर्ष के लिए दिया गया है। कितना आएगा, क्यूब रूट 3 आएगा। इसका क्यूब रूट कितना आएगा, इसका क्यूब रूट 2 आएगा, क्योंकि 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। तो दोस्तों अब हमारे पास निकल के आ गया कि हमारा 1 रुपये 1 वर्ष में कितना, 1 वर्ष के अंत में कितना, 2 रुपये बन जाता है। यानी वह कितना प्रतिशत की रेट से बढ़ रहा है। यह निकालने के लिए हमें क्या देखना है कि हमारा ब्याज कितना बना है। हमारा ब्याज बन गया 1 रुपये। यानी हमारा ब्याज कितना बना है, 1 वर्ष में हमारा ब्याज बन गया 1 रुपये। तो यह ब्याज किस पर बना है, यह ब्याज मूलधन पर बना होता है। तो यह ब्याज मूलधन का कितना प्रतिशत बना है, यानी मूलधन का हमारा जो ब्याज बना है वह कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत के लिए हम 100 का गुणा कर देते हैं। तो यह हमारा कितना प्रतिशत निकल के आ गया, 100% ही निकल के आ गया। यानी जो हमारा मूलधन है उसका 100% ही 1 वर्ष में हमारा ब्याज बन रहा है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कितना, 1 रुपये था, 1 रुपये था, तो वह 1 वर्ष में कितना 100% बनेगा। यानी यह अपने आप का 2 रुपये बन जाएगा। फिर 2 वर्ष में यह अपने आप का डबल होगा तो कितना, 4 रुपये बन जाएगा। यह अपने आप का 3 वर्ष में, यानी यह अपने आप का डबल होगा तो यह कितना, 8 रुपये बन जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों यह 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो गया, क्योंकि यह 100% की रेट से हर वर्ष बढ़ रहा है।
तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 8,000 रुपये और वही धन 5 वर्ष में 27,000 रुपये हो जाता है तो दर ज्ञात कीजिए। मान लीजिए हमारे पास कोई धन P धन है, हमने कितना धन माना कि हमारे पास धन कितना दिया, P दिया है। तो हमारा यह धन यानी 2 वर्ष में कितना हो जाता है, 2 वर्ष में यह 8,000 रुपये हो जाता है। लेकिन यही धन 5 वर्ष में कितना हो जाता है, 5 वर्ष में यह 27,000 रुपये हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा, इसे 2 वर्ष लग गए। इसको ये उसी धन को 27,000 रुपये बनने में कितने वर्ष लग गए, 5 वर्ष लग गए। तो दोस्तों अब हमको क्या देखना, हमको रेट निकालने के लिए मूलधन और मिश्र धन का हमको 1 वर्ष का रेशो निकालना पड़ता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए दोस्तों यहाँ से हम समझ सकते हैं कि तो इस धन को 2 वर्ष में 8,000 रुपये लग गए, लेकिन 8,000 रुपये से 27,000 रुपये बनने में कितना टाइम लगा होगा। यानी उसी धन को 8,000 रुपये से 27,000 रुपये तक पहुंचने में कितना टाइम लग गया। यानी उसको यहाँ से यहाँ तक 8,000 रुपये से 27,000 रुपये तक पहुंचने में उसे 3 वर्ष लग गए। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको हम मूलधन मान लेंगे, इसको हम मिश्र धन मान लेते हैं। तो यह हमारा 8,000 रुपये मूलधन निकल के आएगा और यह हमारा मिश्र धन है। यानी वही धन को 2 वर्ष में 8,000 रुपये बन जाता है। तो उसी धन को 8,000 रुपये से 27,000 रुपये होने में कितना वक्त लगेगा, 3 वर्ष लगेंगे, क्योंकि इसको 27,000 रुपये में बनने में 5 वर्ष लग गए और 8,000 रुपये बनने में 2 वर्ष लग गए। तो अब हम क्या करेंगे, हमको 1 वर्ष का इसको रेशो निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका क्यूब रूट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से टाइम कितना नहीं 3 वर्ष दिया है। तो सबसे पहले जो कटता है उसको काट देते हैं, यानी इसके 3 जीरो से 3 जीरो कट गई। अब हम इसका क्यूब करेंगे, क्यूब रूट करेंगे, इसका क्यूब रूट करेंगे तो 1 वर्ष का मूलधन और मिश्र धन का रेशो निकल के आ जाएगा। यानी इसका क्यूब रूट कितना होता है 2, इसका क्यूब रूट कितना होता है 3। तो दोस्तों हमारे पास अब 1 वर्ष का रेशो निकल के आया है कि हमारा 1 वर्ष में 2 रुपये यानी अपने आप का गुणा कितना बन जाता है, यानी 3 रुपये बन जाता है। तो इसको हम देखना है कि हमारे यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज यानी ब्याज कितना बना है। तो हमारे यहाँ से ब्याज है 1 रुपये। तो यह 1 रुपये मूलधन का कितना प्रतिशत बना होगा, तो यह 1 रुपये मूलधन का यानी मूलधन है 2 रुपये, उसका प्रतिशत के लिए 100 का गुणा करेंगे, यह कितना प्रतिशत बना, 50% बना है।